देखिए, छात्रों के अनुरोध पे कहा गया कि सर कुछ टिप्स दीजिए और ऐसे टिप्स दीजिए जिसको लगे कि अपने जीवन में उतारा जा सके। तो ठीक है, आप लोग जब बोलते हैं कि सर कुछ बताइए, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना इसको साझा किया जाए। और हम अपनी विचार रख रहे हैं, किसी पे हम थोप नहीं रहे हैं। हमारी सोच क्या है, सबसे पहले तो जीवन को क्रिटिकल नहीं बनाइए और मस्ती से जिया कीजिए। कभी भी कंपेयर नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ जो भी स्टूडेंट बैठे हैं उनको भी मालूम है, स्टूडेंट जो बैठे हैं, कि कई ऐसे घर से आते हैं कई कि कंपेयर हम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, वो आते हैं, बस उनको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, और ये माँ सरस्वती की सबसे बड़ी कृपा है। तो जीवन में दो तीन चीज़ याद रखिए, जो इसको हम बार बार बोलते हैं कि एक तो दिखावे से बचना होगा। दिखावा नहीं कीजिए। दिखावा करने से क्या होगा? क्षणिक, कहते हैं ना, कर्जा लेके घी पीना। स्टेटस मेंटेन आजकल हो रहा है कि किसका कितना स्टेटस है। अरे भाई, स्टेटस मेंटेन से कुछ नहीं होने जा रहा है। और यहाँ जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको मालूम है कि पिछले 11 सालों से मुझे क्यों इतना सुकून रहता है। क्योंकि आसपास जो बच्चे हैं वो ये नहीं कह सकते हैं कि आशुतोष सर के पास गए, स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस में गए, प्रज्ञान जीएस सेंटर में गए, और सर पैसे के अभाव में मुझे नहीं पढ़ाए। ठीक है भाई, पैसा नहीं लेंगे हम, तो किराया कहाँ से देंगे? जो टीचर्स जो रखे हुए हैं वो कहाँ से देंगे? मेरी भी अपनी लाइफ है। लेकिन हाँ, उतना ज़रूर हम लेते हैं जिससे काम चल सके। हाँ, कुछ वैसे बच्चे हैं जिनसे हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। कुछ वैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर कुछ एरिया में जाते हैं, कॉपी किताब आपको भी बार बार बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं, आप महीना का 15 रुपया खर्च कीजिए, एक पेंसिल, एक कॉपी और एक टॉफी उस बच्चे को दीजिए, और तब देखिए कि आपकी लाइफ कितनी सुकून हो जाती है। तो दिखावा में नहीं जाना है, ज़मीन पे रहना है, क्योंकि ज़मीन पे रहिएगा तो ही समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। दूसरा जो टॉपिक सबसे ज़्यादा जो बच्चे उत्सुकता जो दिखा रहे हैं, देखिए, शादी विवाह में जो खर्च जो होते हैं, ये एक, हम इसको बोलेंगे जो एकदम बहुत बड़ा, दो चीज पे आपको बचना है खर्च करने से। एक बहुत बड़ा जो हम लोग शादी विवाह पे जो खर्च करते हैं या फिर कोई भी फंक्शन में खर्च करते हैं, और दूसरा मकान बनाने में। ठीक है भाई, आपके शौक हैं, पूरा कीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप कमा रहे हैं 1,000 रुपया और खर्च कर रहे हैं 10,000 रुपया, तो ये आपकी बर्बादी के द्वार खोल देंगे। ठीक है, जो कहा जाता है, ये सबसे बेवकूफ़ वाले लोग काम करते हैं। ये सबसे जो जो कहा जाए कि उनको दो पैसा दे दो, बुद्धि नहीं, तो वो ये काम करते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इतने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं दोनों तरफ से, और बाद में फिर क्या होता है? बाद में फिर वही लिस्ट जोड़े जाते हैं, हमने इतना किया, क्या मिला, और क्या होता क्या है, आप लोग खुद सोचिए। क्रेज जो चल गया है ना, तो इसको थोड़ा सा हम यंग जनरेशन को बोलेंगे कि इसको कम किया जाए। एक दिन में ही सलटा लीजिए ना भाई, आपको 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, लेकिन एक 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 लिमिटेशन हो, क्योंकि खर्च की कोई सीमा नहीं होती है। और इस पे हम एक बार फिर बोलना चाहेंगे, खासकर जो भी हमारे यहाँ जो फंक्शंस जो होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की बर्बादी होती हो तो अन्न देवता की बर्बादी होती है। और ये कितने मुश्किल से आते हैं, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। बाद में समझिएगा, अभी तो समझ में नहीं आएगा। अभी तो लग रहा है कि अरे सर बोल रहे हैं कि बचाना पड़ेगा। बचाना क्या, ये संसाधन हमारे पास सीमित हैं। आप खुद सोचिए, एक मेरा वसूल है, और कि लगभग जो भी हम लेते हैं अपने थाली में, मेरा प्रयास रहता है कि वो छूटे नहीं। हम आपके यहाँ भी अगर आएंगे, अगर आप मुझे खिलाइएगा, तो जो मुझे पसंद नहीं, हम बोलते हैं कि भाई बिल्कुल नहीं दीजिए, क्योंकि वो बर्बाद हो जाएगा। हमें जितना ले खाना रहता है उतना ही लेते हैं। ये मेरी एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, और क्लास में हम बच्चों के सामने बार बार बोलते हैं कि ये मेरी मुहिम है कि इसको बचाया जाए। और कहीं भी हम जाते हैं, थोड़ी सी हम अलग किस्म के इंसान हैं, उल्टे किस्म के इंसान हैं, और किसी को देखते देखते हैं कि भाई वो लेकर और फिर जाकर डस्टबिन में डालता है, तो हम उसको तुरंत वहाँ पे टोक देते हैं। बाद में भले जो लोग समझे मुझे, लेकिन हम मेरा एक अभियान है कि हम उतना ही थाली में अन्न को लें जितना
हम खा सकें, बर्बाद ना हो। दूसरा चीज कि कोई भी चीज, ठीक है, एक समय, एक सीमा तक ही अच्छा लगता है। ये नहीं कि फिर आप जैसे हम ये बोले यहाँ पे कि दिखावे वाली बात, जैसे अभी क्या है, एक एक कह सकते हैं कि इतना ज्यादा दिखावे की स्थिति आ गई है, उतना संभव होता नहीं है। देखिए इसकी बर्बादी का कारण क्या है, अन्न की बर्बादी का कारण क्या है। पहले लोग परोसते थे, ठीक है, और जो लेना रहता था आराम से उतना ही लेकर खाते थे। लेकिन आजकल क्या है, थाली छोटा है, अब कितना बड़ा थाली होगा, आइटम कितने होते हैं, आइटम कितने होते हैं, वो जो कह सकते हैं कि लगभग 17-18 जो आप लोग जो मेनू बोलते हैं, अब कितना खाएंगे। फिर अलग से क्या उसको बोलते हैं कि शुरू में सूप है तो क्या है, अब ये तो भाई आप ही लोग समझ सकते हैं। तो कम से कम इतना जरूर आपको हम यहाँ से आगाह करना चाहेंगे कि इसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी बर्बादी अगर आप करते हैं तो खुद के साथ तो आप नाइंसाफ़ी कर ही रहे हैं, जो आने वाला जनरेशन है उसके साथ भी आप गलत कर रहे हैं। और एक बार जरूर सोच लीजिएगा, किसान जो होते हैं, जो कृषक जो होते हैं, बहुत बड़े योद्धा होते हैं, उनसे बड़ा कोई ये नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। देखते हैं खुले आसमान के नीचे, उनसे बड़ा खतरा कौन लेता है। और अन्न का उत्पादन करते हैं और फिर उसी अन्न को, ठीक है, उसी अन्न को फिर हम लोग बर्बाद करते हैं। तो एक बहुत बड़ी मेरी मुहिम चल रही है कि शादी विवाह हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें अन्न की बर्बादी ना हो, ठीक है। तो आप कुछ स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे कि सर कुछ बात कीजिए कि कैसे लाइफ को जिया जाए, तो 2 से 3 चीज। पहला चीज, अगर आप अपने जीवन में सब कुछ से खुश हैं, जितना में हैं उतना ही में रहिए। दूसरी चीज, कम से कम अपने आसपास जो भी बच्चे हैं, ठीक है, कम से कम उनको अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाने के लिए, हम तो भाई देते हैं, तो हम तो इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर आप नहीं भी देते हैं, हम देने के बाद भी उन बच्चों के बीच जाते हैं, कॉपी हो गया, पेंसिल हो गया, और भी जो भी है उनके लिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तब आप देखते होंगे कि हम इतने खुश हैं। बस कारण यही है मेरे खुश होने का। और तीसरा चीज है कि संसाधनों का दुरुपयोग ना हो। खासकर हम कभी भी किसी भी फंक्शंस में जाते हैं, किसी के भी, हम ये सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और आज इसी के लिए हम लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पे भी एक वीडियो बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।